I'ma blow up. Yeah. Hey guys, welcome back to the platform of Baba Gang, and today we are continuing with connective tissue के types. Okay, so हमने देखा था कि connective tissue 5 टाइप का होता है. एरियोलार जो टिश्यू होता है वो लूज होता है, एंड दूसरा जो होता है वो डेंस है. एडिपोज मतलब फैट, एंड स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इनको डिटेल में देखते हैं, ठीक है. ओके, सो एरियोलार और लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है? तो इट इज अ लूज एंड सेल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू. सेल्यूलर है, ठीक है, लिविंग है. इट्स मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू काइंड फाइबर्स, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स. तो कोलेजन क्या है? प्रोटीन है. कहाँ पे पढ़ा था? बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, रिमेम्बर, एपिथेलियल सेल्स के बेसमेंट मेम्ब्रेन में. ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर एरियोलार टिश्यू है तो एरियोलार 2 टाइप के हो गए, है ना. एक हो गया व्हाइट कोलेजन फाइबर्स और दूसरे हो गए हमारे इलास्टिक येलो इलास्टिक फाइबर्स, है ना. अब देखते हैं. Okay, so areolar connective tissue is found between skin and muscles, around blood vessels and nerves, and in the bone marrow. तो areolar connective tissue का location basically बताया है यहाँ पे कहाँ कहाँ वो मिलते हैं. So they are found between the skin के बीच में, I mean skin के between में. Okay, muscles में, around blood vessels के भी आसपास मिलते हैं, because ये loose है ना, कहीं भी present हो सकते हैं. एंड नर्व्स में भी मिलते हैं, एंड इन द बोन मैरो मीन्स बोन के लाइक वहाँ पे सेल्स भी बहुत सारे बनते हैं, आरबीसीज बनती हैं. इट फिल्स द स्पेसेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, हेंस कॉल्ड पैकिंग टिश्यू. तो ये बीच में है, मतलब लाइक एक टिश्यू है उसके बीच में प्रेजेंट है. क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज वो उन्हें ज्वाइन कर रही है, उनके बीच में जो भी खाली स्पेसेस हैं उन्हें ये फिल कर रही है, इसीलिए इसे पैकिंग टिश्यू बोला गया, ठीक है. फंक्शन क्या होता है? ये सपोर्ट करता है एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी. ओके, इट प्रोवाइड्स रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स. तो बहुत लूज है ना, तो कोई भी चीज़ इसमें से बहुत इजीली पास ऑन होगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स. इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज आफ्टर एन इंजरी. तो टिश्यू कैसे रिपेयर होगा? वहाँ पे नए नए सेल्स का ग्रोथ करवाया जाएगा. तो ये जो एरियोलार टिश्यू है वहाँ पे अपनी ग्रोथ कर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं हर जगह. इट हेल्प्स इन फाइटिंग फॉरेन एंटीजन एंड टॉक्सिन एज वेल, ठीक है, फाइन. अब देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्पेसिफिकली क्या होते हैं. तो दीज आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्डर्ड एंड डेंसली पैक्ड कलेक्शन ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स. तो डेंस है मतलब ये लूज नहीं है, ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं, ऑर्डरली पैक्ड हैं, एंड इनमें फाइबर्स होते हैं और सेल्स होते हैं. फाइबर्स मतलब जो एलोंगेटेड है, एंड सेल्स तो नॉर्मल है. तो इट इज अ चीफ कंपोनेंट ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. तो लिगामेंट और टेंडन क्या है? बोन्स और मसल्स के कनेक्शंस हैं. तो इन जगहों पर हमें बहुत ही कुछ डेंस चीज़ें चाहिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके उस चीज़ से, तो वहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं. So what are ligaments? These are elastic structures made up of yellow elastic fibrous tissue. Yellow elastic fibrous tissue मतलब areolar है, areolar. Okay, which connect bone to another. Ligament मतलब bone से bone connect हो रहा है. Okay, it has considerable strength. काफ़ी अच्छी strength देते हैं ये लोग, ये जो भी muscles and all है. So ligaments contain very little matrix, बहुत कम matrix होता है. Ligaments strengthen the joint and they permit normal movement but prevent overflexing और overextension. तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली मसल नहीं है जिससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा या एक्सटेंशन मिलेगी, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे जॉइंट्स को, जहाँ से बोन टू बोन कनेक्शंस हैं, ठीक है.
सो स्प्रेन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव पुलिंग या फिर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स. तो कई बार स्प्रेन आता है, लाइक मोस्टली तो ये ओल्ड एजेस में आता है, बट फिर भी कभी कभी स्प्रेन्स आ जाते हैं. तो वो इसलिए होता है बिकॉज लिगामेंट्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाती है. तो बहुत सारे ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स हैं जिन्हें लाइक लिगामेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, स्ट्रेन्स आते हैं उन्हें. तो दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स. ठीक है. सो टेंडन्स दे कनेक्ट मसल टू बोन, मतलब बोन्स कनेक्टेड है उनसे. So these are cord-like, strong, inelastic structures that join skeletal muscles to bone. They are composed of white collagen fibrous tissue. तो लिगामेंट में कौन था? येलो इलास्टिक टिश्यू. टेंडन्स में कौन है? व्हाइट कोलाजन फाइब्रस टिश्यू. इट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ बट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज लिमिटेड. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है इसकी. ओके, तो आई होप इतना क्लियर है. अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की, जो कि है थर्ड. एरियोलार देखा, लूज एंड डेंस देख लिया. अब एडिपोज की बात करते हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड राउंडेड एडिपोज सेल्स, एडिपोसाइट्स फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स. तो एडिपोज सेल्स में पता है फैट की फिलिंग होती है, फैट के जो सेल्स होते हैं जहाँ स्टोर होते हैं वो. तो द एडिपोज टिश्यू इज अबंडेंट बिलो द स्किन. जो स्किन के बिलो होता है ना, वहाँ पे एडिपोज सेल, तभी तो लाइक फैटी फैटी दिखता है. सो बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, एग्जाम्पल अराउंड द किडनी. अराउंड द किडनी क्यों होते हैं? बिकॉज दे एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. इन येलो बोन मैरो में भी होते हैं. ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? दे सर्व एज फैट रिजर्वॉयर, मतलब स्टोर करते हैं, एंड एक्ट्स एज फूड रिजर्वॉयर बाय स्टोरिंग फैट. तो लाइक अगर फैट स्टोर्ड है आपकी बॉडी में, तो अगर आप फास्टिंग करते हैं तो बहुत अगर लंबा टाइम तक हो गया तो वो फैट्स यूज होते हैं. तो वो फैट क्या है? वो स्टोर हो रहा है एज अ फूड हमारी बॉडी के लिए, तो वो फूड रिजर्वॉयर बोला जाता है इसको. और ये इंसुलेटर एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, बिकॉज स्किन के बीनीथ रहता है ना, तो रोल है इसका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में. अब बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू की. ठीक है, फाइन. तो स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या है? टिश्यू फॉर्म्स द एंडोस्केलेटल ऑफ द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स. इट इंक्लूड्स कार्टिलेज एंड बोन. स्केलेटल टिश्यूज हैं. ठीक है, ओके. तो बोन और कार्टिलेज दोनों सुना सुना हुआ है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? तो बोन आर हार्ड एंड फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटल, and these are soft and flexible endoskeletal. So these are porous in nature. Cartilage are non-porous. Blood vessels absent होते हैं, इनमें भी blood vessels absent होते हैं. ठीक है, कोई कंडक्शन का काम नहीं होता है. Matrix not arranged in lamellae. Matrix या फिर chondrin arranged in lamellae. इसका मतलब पता क्या होता है? इस तरीके से ना उनमें बहुत सारे ऐसे अरेंज्ड सेल्स होते हैं ऑर्डर में. इसी में वही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि जो बोन होते हैं उनमें मैट्रिक्स मतलब जो फ्लूइड है वो अरेंज नहीं होता, लेकिन कार्टिलेज में अरेंज होते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लैमेले बोलते हैं. बोन सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स और कार्टिलेज का कॉन्ड्रियोसाइट्स. मैट्रिक्स कंटेन प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मैक्सिमम इनमें प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है. सॉल्ट होगा तो फिर ये बोन की तरह एक्ट करने लगेंगे. Okay, so long bones contain bone marrow in hollow narrow cavity. जो भी long bones है उनमें bone marrow होता है hollow and narrow cavities के बीच में. bone marrow cartilage में absent होता है, cartilage हमेशा solid होते हैं. ठीक है, okay, so bones are present in the whole body forming internal skeletal framework. हमें पता है ये बात, है ना. Okay, so cartilage are present at the joints of bones. इन एक्सटर्नल ईयर, ये पिन्ना है ना, ये सब कार्टिलेज है. नोज के टिप पे है एपिग्लॉटिस, ट्रेकिया, ये सब कार्टिलेज के बने हैं. ठीक है, और लास्ट में देखते हैं इनका फंक्शन क्या है. इट प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी. यस, इट प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी. इट प्रोटेक्ट्स वाइटल बॉडी ऑर्गन सच एज ब्रेन, लंग्स, बिकॉज ये सब किस चीज से प्रोटेक्टेड है? बोन से. रिब्स हमारा बोन से, स्कल बोन से है. ठीक है,
तो कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये पिन्ना बहुत फ्लेक्सिबल है। इट स्मूथन्स बॉडी सर्फेसेस एट जॉइंट्स, जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है जो कि थोड़ा स्मूथनेस और मूवमेंट वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप हमारा स्केलेटल टिश्यू क्लियर है। अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स, तो इसी के वजह से हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वरना तो कोई भी चीज़ मूव ही नहीं कर पाता एक जगह से दूसरी जगह। एंड मेंटेन्स कंटिन्यूटी इन द बॉडी, इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ क्या है, उसे टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और वो टिश्यू में जो ब्लड जब पास होता है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें वहीं पे छोड़ देता है, तो वो जो प्रोटीन, उनमें बहुत सारी चीजें छूट जाती है, वो सब मिला के एक फ्लूइड बनता है जिसको बोलते हैं लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इन दीज टिश्यू सेल्स मूव इन फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स और मीडियम कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में बेसिकली सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिनमें सेल्स मूव करते हैं, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, वो हमारा मीडियम होता है। The blood plasma does not contain protein fibers but contains cells called blood corpuscles और blood cells। तो प्लाज्मा हमारा क्या है, मीडियम है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, RBCs, रेड ब्लड कॉर्पिसल्स और एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और वाइट ब्लड कॉर्पिसल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स क्लॉटिंग वगैरह में हेल्प करते हैं, कभी भी छोटा सा कट हो गया तो वहाँ क्लॉट आ जाता है, राइट, तो वो सब प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। RBCs एंड WBCs आर लिविंग वाइल प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स आर नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन चीज है, सिंपलेस्ट है। तो प्लाज्मा और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कोई भी उनमें लिविंग चीज नहीं होती है, वो सेल्स के वजह से लिविंग स्टेट में देखा जाता है, लेकिन रियलिटी में लिविंग हमारे सेल्स हैं, प्लाज्मा प्लेटलेट्स नहीं। सो गाइज, वी आर फाइनली डन विद आवर चैप्टर टिश्यूज, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप हर एक पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद एक बार एनसीईआरटी रेफर कर लेना, डायग्राम जरूर रेफर करना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का। एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स। ओके देन गाइज, हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।